नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिन से क्लासेज नहीं हो पाई थी, तो जो भी पेंडिंग क्लासेज हैं, पिछली क्लास जो हमारी कंप्लीट हुई थी वो थी 16 जनवरी, और 16 जनवरी की क्लास रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब जो उसमें कंटेंट था वो कब तक का था, तो 15 जनवरी का जो न्यूज़पेपर था, यानी कि सुजस बुलेटिन जो आती है न्यूज, 15 जनवरी तक का जो कंटेंट है वो हमने शामिल किया था। आज की क्लास में जो पिछली पुरानी जितनी भी क्लासेज रही हैं, यानी कि 16 जनवरी से लेकर और आज 8 फरवरी है, तो 7 फरवरी तक जो भी कंटेंट है वो आज की क्लास में हमने शामिल किया है। एक ही क्लास में जो भी पेंडिंग पुराना रहा है हमारा मैटर जो भी है, उसको आज हम एक ही साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जैसे कि अब 16 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो न्यूज बुलेटिन है, यानी कि जो न्यूज पेपर है सुजस वाला, वो बहुत सारे हो गए हैं। लगभग 70-80 के आसपास स्लाइड है जो कि सुजस ई पेपर की है। तो आज की क्लास हम वहां से शुरू करेंगे कि इसमें से छांटकर जहां से हमने हमारा जो कंटेंट है, यानी कि जो पीपीटी बनाई है, वहीं से हम शुरू करेंगे, ताकि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि अब ये 16 जनवरी की न्यूज है। अब इस दिन क्या क्या न्यूज आई थी? उपराष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में कहा कि भारत दुनिया के लिए आदर्श सदन में मर्यादित आचरण करें। तो मैं आज इस तरह की न्यूज, यानी कि जो न्यूज पेपर में जो न्यूज है उसको नहीं पढ़ूंगा। आज हम सीधा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा कंटेंट है। ये आपको पीडीएफ में सारा मिल जाएगा एक जगह, ताकि आप एक साथ पढ़ सकें। आज हम सीधा हमारे इंडेक्स से शुरू करेंगे। इंडेक्स तो क्या क्या इतने जो दिन की न्यूज है उनमें से कौन कौन सी काम की चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आती हैं, उनको हमने इंडेक्स में शामिल किया है। देखते हैं क्या क्या जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पीएम जन मन कार्यक्रम, क्या है ये कार्यक्रम, इसको जानेंगे। इसके बाद है नवगठित राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक, और इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इनको देखेंगे। साइबर सुरक्षा हैकाथॉन, फिर इसके बाद है बालोतरा में आरओबी राम सेतु का लोकार्पण किया गया। इसके बाद अगली जानकारी पढ़ेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य सरकार की प्रमुख घोषणाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की इस अवसर पर, उनको जानेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और क्या क्या निर्णय लिए गए उनको समझेंगे। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको जानेंगे। इलेक्शन बडी ऐप, इसके लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर अंशदीप को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, इसको समझेंगे। फिर है गणतंत्र दिवस परेड, इसमें राजस्थान की झांकी शामिल हुई। 3 वर्ष के बाद राजस्थान की झांकी शामिल हुई है, उसको जानेंगे। पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां और कब आयोजित किया गया, इसको समझेंगे। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, ये जागरूकता अभियान क्या है, इसको जानेंगे। ईआरसीपी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अब समझौता पत्र यानी कि एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है। बहुत लंबे टाइम से ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम अटका हुआ था, अब इस पर समझौता पत्र हस्ताक्षरित हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, कौन कौन सी योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, कुल कितनी योजनाएं इसमें शामिल थी, उसको समझेंगे। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, कई बार हम इसको पहले पढ़ चुके थे। 16 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ, जो कि 26 जनवरी 2024 तक चलता रहा। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इन दोनों को जानेंगे। इंडिया स्टोन मार्ट 2024, फिर इसके बाद है राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, उनको समझेंगे। कुछ योजनाओं में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, क्या अपडेट किया गया है। पुकार कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये जानकारी हम देखेंगे। और संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इस पर भी एमओयू हो चुका है, ये भी ईआरसीपी से ही संबंधित है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे पीएम जन मन कार्यक्रम। तो हाल ही में राजस्थान के 12 जिले को भारत सरकार के पीएम जन मन कार्यक्रम का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। अब ये पीएम जन मन कार्यक्रम लॉन्च कब किया गया था, 15 नवंबर 2023 को, जिसका उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है, यानी कि पीवीटीजी, इनको मुख्य धारा में लाना। अब मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा कि यहाँ जो विकास के काम हैं वो किए जाएं। अब विकास के काम क्या क्या है, तो प्राथमिक रूप से विकास के काम है जैसे कि सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी यहाँ किए जाएंगे। इसके तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, और इसके साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान, ये इस कार्यक्रम का पूरा नाम है, यानी कि पीएम जनमन, इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा और अलग अलग राज्य सरकार जो है उनके सहयोग के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
अब हम जानते हैं कि पीवीटीजी ये क्या है। इसकी फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि पीवीटीजी। इसके अंतर्गत भारत के 18 राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं दोनों मिलाकर 18, इनमें कुल 75 समुदाय हैं जो निवास करते हैं, जिनको पीवीटीजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन 75 समुदाय में से सर्वाधिक 15 समुदाय निवास करते हैं ओडिशा में, राजस्थान में भी निवास करते हैं, और राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें ये है वो है बारां, इसी को शामिल किया गया है, इसी को योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं कि वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह, यानी कि पहले इसका नाम था पीटीजी, इसको एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया था, और वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर क्या कर दिया, पीवीटीजी। अगली जानकारी है नवगठित राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक। अब इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो निर्णय ये लिया गया है कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार के द्वारा पिछले 6 महीने में जो जो निर्णय किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन था, बहुत सारे नए जिलों का निर्माण किया गया, इन सभी की भी समीक्षा की जाएगी। इस हेतु मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है जो कि 3 महीने में अपनी रिपोर्ट किसको देगी, मुख्यमंत्री को। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसको अब राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये तीनों निर्णय कहाँ हुए, पहली मंत्रिपरिषद बैठक में। इसके बाद अगली जानकारी, यानी कि अगला जो निर्णय है लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008, इसको बहाल करने का निर्णय लिया गया है। क्या है ये सम्मान निधि, ये एक तरह की पेंशन है। ये पेंशन किनको मिलेगी, तो जो इमरजेंसी के टाइम में जेल में गए थे उनको नाम दिया गया लोकतंत्र सेनानी, उनको ये पेंशन दी जाएगी। ये पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसके द्वारा रोक दी गई थी, अब वापस इस सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जेल में गए थे इनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सकीय सहायता, यहाँ ये एक शब्द मिस है, चिकित्सा सहायता इनको उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर भी यहां चर्चा की गई। फिर अगली जानकारी है साइबर सुरक्षा हैकाथॉन, जो कि 17 से 18 जनवरी 2024 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई। जिसका आयोजक कौन था, तो राजस्थान पुलिस इसका आयोजक था। इसका उद्देश्य क्या है, साइबर अपराधों से निपटना, इसके लिए एक प्रभावी पुलिस तंत्र विकसित किया जाए। फिर है बालोतरा में आरओबी राम सेतु का लोकार्पण। आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज जो है इसका लोकार्पण किया गया, जिसका नाम रखा गया है राम सेतु। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया। अब ये ओवरब्रिज के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH 112 पर है, जो कि जोधपुर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर बना है। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, जोधपुर बाड़मेर जो रोड है वहां ये बना है। एक बार इसको वापस आप चेक कर लें जरूर, ये रेलवे स्टेशन पर नहीं है शायद। यह 2 लेन का एक रेलवे ओवरब्रिज है जिसकी लागत कितनी आई, 102 करोड़ रुपए। लंबाई कितनी है इसकी, 2 किलोमीटर। अगली जानकारी है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य सरकार की प्रमुख घोषणाएं, यानी कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला यानी कि भगवान राम का जो मंदिर था उस पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब राज्य सरकार ने यहाँ क्या क्या घोषणाएं की। तो यहाँ 6 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका नाम अब क्या कर दिया गया है, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुंज बिहारीपुरा, सत्तासर, ये कुंज बिहारीपुरा कहाँ, दूदू जयपुर में है, सत्तासर बीकानेर, बलरिया सवाई माधोपुर, फिर है जटलाव सवाई माधोपुर, रामसर बाड़मेर और राजास नागौर। ये अब किस नाम से जाने जाएंगे, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। दूसरी जानकारी है, यानी कि दूसरी घोषणा है, राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम के दर्शन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अब जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालय से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान रोडवेज की बस सेवा अब यहां से प्रारंभ की जाएगी, यानी कि इन जगहों से अब अयोध्या के लिए बस शुरू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक
कुल 3000 तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी, जिसमें जयपुर से रामलला के दर्शन के लिए 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए एक विशेष विमान सेवा भी संचालित की जाएगी। राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं भी प्रारंभ की जाएंगी, जो जानकारियां यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर की गई है। इस अवसर पर सीता माता वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ में वनपथ और पुलिया निर्माण, साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी विकास कार्य कराए जाएंगे। आयुष्मान भव के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। फिर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत 1 करोड़ जो पात्र सदस्य हैं, इनके KYC का कार्य पूरा करके कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा श्री राम जानकी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के 208 भूखंड भी आवंटित किए जाएंगे। तो ये सारी घोषणाएं थी जो कि 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घोषित की गई मुख्यमंत्री द्वारा। अगली जानकारी है स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ये हम देखते हैं। प्रदेश में दूर दराज क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, उनमें पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक टूर आयोजित किए जाएंगे। नो बैग डे के लिए पूर्व से ही जो रूपरेखा है वो तय होनी चाहिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है, इसे और अधिक बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा। इस तरह की जानकारियां जो कि इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में वहां से जो जानकारी निकल के आई वो हम पढ़ रहे हैं। नई नियुक्तियों से पूर्व में किए जाने वाले जो दस्तावेज सत्यापन के लिए निदेशालय में अलग से विंग बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति पाने के प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सामान्य जानकारियां हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि विभाग द्वारा तैयार की गई 100 दिवसीय कार्य योजना शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक पहल है। अगली जानकारी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये इसका 14वां संस्करण था जो कि आयोजित कहां किया गया? कार्यक्रम इस अवसर पर राजस्थान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। अब इसका एक पोस्टर विमोचित किया गया, पोस्टर का विमोचन किया गया और उसकी थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इलेक्शन बड्डी ऐप, इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। चुनाव के दौरान हमने पढ़े थे कि निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत सारे नवाचार किए गए थे। उन्हीं में से एक नवाचार है इलेक्शन बड्डी ऐप, जो कि श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। अब इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIT में पहल के लिए इलेक्शन बड्डी ऐप, जो कि श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप, इनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इलेक्शन बड्डी ऐप श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की एक पहल थी, तो वहीं के जिला कलेक्टर जिनका नाम है अंशदीप, उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी, जो कि पिछले 3 वर्ष से बंद थी, अंतिम बार 2020 में झांकी निकाली गई थी। अब इसको वापस शुरू किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी सम्मिलित हुई। यह झांकी 3 वर्षों के बाद निकाली गई है। इसकी थीम क्या थी? पधारो म्हारे देश। अब झांकी जो चल रही थी उसके दोनों ओर 5-5 नृत्यांगनाएं, जिसमें कौन कौन से गाने थे? लोक संगीत कौन सा था? म्हारी घूमर छे नखराली और गोरबंद नखरालो। ये लोक संगीत की धुन पर नृत्य करते हुए चल रही थी। झांकी के अग्रभाग में जो नर्तकी थी उसके साथ उसके नीचे जो भी मॉडल बनाया गया था उस पर कौन सा चित्रांकन था? तो ये भीलवाड़ा की फट चित्रांकन परंपरा से उसको सजाया गया था। इसका निर्देशन किसने किया? तो जो प्रदेश की कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं गायत्री राठौड़, इनके मार्गदर्शन में झांकी तैयार की गई थे। झांकी को किसने बनाया? इसके डिजाइनर या फैब्रिकेटर ये हैं प्रबोध कुमार भटनागर। इसमें और कौन कौन योगदान करता रहे? तो विनय शर्मा, सांस्कृतिक दल के लीडर कौन थे? राजकुमार जैन, राजेंद्र राव और गिरधारी सिंह, ये सभी इसमें अन्य योगदान करता रहे। अभी झांकी 3-4 साल बाद निकाली गई है। हो सकता है कुछ पूछ ले जाए कि फैब्रिकेटर यानी कि डिजाइनर किसने बनाया? ये प्रबोध कुमार भटनागर। किसके निर्देशन में बनी? तो ये जो प्रमुख शासन सचिव हैं किसकी? कला एवं संस्कृति विभाग की गायत्री राठौड़। और इसमें कहाँ की ये चित्रांकन परंपरा? ये भीलवाड़ा की
फड़ जो चित्रांकन परंपरा है उससे इसको सजाया गया। 5 नृत्यांगनाएं इसके साथ थी। लोक संगीत कौन सा? हमारी घूमर छ नखराली और गोरबंद नखरालो इनकी धुन पर नृत्य करते हुए चले थे। फिर है पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024, जो कि 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक संचालित रहा। कहाँ? जोधपुर के रामलीला मैदान में। इसका आयोजक इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। कौन कौन है? एक तो जोधपुर का जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और लघु उद्योग भारती। फिर है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, जो कि कब से कब? 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। कहाँ? जयपुर जिले में। जिसकी थीम क्या थी? कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं। इस कार्यक्रम के तहत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। जीवाणु का नाम क्या है? लेप्रोबैसिली। अब है ERCP पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता पत्र यानी कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह हस्ताक्षरित हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकार में ERCP काफी चर्चा में रही। बहुत कोशिश की गई थी कि राज्य और केंद्र के बीच में जो भी चीजें हैं वो डिस्प्यूट है, या मध्य प्रदेश राजस्थान में जो भी डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब ये सॉर्ट आउट हो चुके हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनकी उपस्थिति में ERCP पर एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित अब कर लिया गया है। अब इससे क्या होगा? वैसे हम ERCP को डिटेल में कई बार पहले पढ़ चुके हैं। ERCP 4 संभागों के 13 जिलों के लिए, राजस्थान के 4 संभागों के 13 जिले से लाभान्वित होंगे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की बात की जाए तो लगभग 26 जिलों को इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। राजस्थान के लगभग 13 जिले लाभान्वित होंगे। राजस्थान में 2.80 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है, इसको सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा इस परियोजना से, और इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 7 बांध भी बनाए जाएंगे। ERCP को डिटेल में हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो पुरानी क्लास देख सकते हैं। फिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का प्रदर्शन। ये क्या थी यात्रा? कब शुरू हुई? राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में ये 16 दिसंबर से प्रारंभ हुई और कब तक संचालित रही? 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुई और 26 जनवरी 2024 तक ये यात्रा संचालित रही। क्या था ये यात्रा, यानी कि कार्यक्रम क्या था? तो इसमें जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, इनका प्रचार प्रसार किया गया। राज्यों के साथ साथ ग्रामीण स्तर में, शहरी निकायों में, सभी में इनका प्रचार प्रसार किया गया। और जो व्यक्ति योजनाओं के तहत पात्र हैं उनको लाभार्थी बनाया गया, यानी कि योजनाओं का लाभ उनको दिया जाए, इसके लिए ये यात्रा संचालित की गई। इसमें कुल 18 योजनाएं थी और 18 में से 14 योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान में इस योजना के तहत, यानी कि इस कार्यक्रम के तहत 11,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कब से कब हुआ? 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया। फिर है भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 1 से 3 फरवरी 2024 तक जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया था। इसके आयोजक 3 संस्थान रहे। कौन कौन है? सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। फिर है राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? तो PM किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए की पेंशन दी जाती है किसानों को या आर्थिक सहायता दी जाती है, राजस्थान में अब इसको बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। गेहूं पर जो MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पहले कितनी थी? 2,275 रुपए, इसको 2,400 रुपए किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिनिमम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि थी 1,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1,150 रुपए अब किया जाएगा। फिर इसके बाद है राज्य में जो रहने वाले पाकिस्तान के विस्थापित लोग हैं, इनको विशेष योजना के तहत आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और लोकतंत्र सेनानी हमने शुरू में भी पढ़ा था आज। लोकतंत्र सेनानी यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जेल में गए थे, उनकी पेंशन बहाल करके उनको 20,000 रुपए प्रति माह और 4,000 रुपए की उनको चिकित्सकीय भत्ता सहायता भी दी जाएगी। फिर है पुकार अभियान।
पुकार अभियान कहाँ संचालित है? बीकानेर जिले में इस अभियान का संचालन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसके बाद है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इस पर जो MOU हुआ है उस पर मोहर लगा दी गई है, यानी कि उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। यह समझौता त्रिपक्षीय समझौता है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं इसमें? राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। अब इस समझौते से क्या हुआ? इसके अनुसार जो रामगढ़ बैराज है, महलपुर बैराज, नवनेरा, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पूर्व निर्मित जो 26 बांध हैं उनका अब पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके साथ ही जो अभी तक की जानकारियां थी, यानी कि कब से कब, 16 जनवरी से लेकर और लेटेस्ट आज यानी कल की जो इंफॉर्मेशन है 7 फरवरी 2024, ये हमने यहाँ कंप्लीट की। आज हमने जो न्यूज़पेपर वाली न्यूज है वो नहीं पढ़ी है, यानी कि जिससे कि आपका टाइम बच जाए, वो सभी आपको PDF में दे दिया जाएगा। PDF जैसे कि टेलीग्राम पे पहले मिलता था वैसे ही आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद कल से वापस जो रेगुलर डे टू डे हम क्लास लेते थे वो अब वापस कल से शुरू होने वाली है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।